क्या आपको भी ऐसा लगा उस वक्त कि फिरोज खान का कैरियर खत्म? हाँ, डर तो लगता था, मुझे चुप कराता था, कहता था चुप, अल्लाह मियाँ खुद देखेगा, आप छोड़ दो। अपने बेटे को इस हाल में देखा है कि बस मैं बयान नहीं कर सकती। मर्द का भी तो दिल होता है ना, लोग सिर्फ औरत की बात ही को सुन के और सच क्यों समझते हैं। फिरोज के तकियों में तावीज, उसके जूतों में तावीज, उसकी अलमारियों में तावीज, एक दो नहीं, इतने बहुत सारे तावीज, तकिया भर लो। कभी दिल करता है कि फिरोज की शादी फलां एक्ट्रेस से हो जाती तो कितना अच्छा था? नहीं, सजल भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी कि सजल अच्छी बच्ची थी, अच्छी बच्ची है। क्या चाह रही है वैसे आप बहुत तेज है। आप क्या चाह रही हैं कि कब यहाँ पे भी कुछ पता है। जब उन्होंने इमरान हाशमी के साथ काम किया तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था जब लोग उनको बहुत ज्यादा बहुत गुस्से वाले, पूरा घर उससे डरता है। तो उस वक्त कौन सा ऐसा शोबिज इंडस्ट्री का बंदा था, बंदी थी, जिन्होंने फिरोज का साथ दिया हो या आपको हौसला दिया हो? किसी एक बंदे ने नहीं दिया। मुझे बहुत शौक था एक्टिंग अच्छा। का, मैंने कुछ अरसे के लिए किया था काम। आपने ऐसा क्या देखा कि जिसकी वजह से आपको लगा कि ये दुनिया जो है वो मेरे काबिल नहीं है? उफ अल्लाह, क्या तुमने छेड़ दिया। बस ये बहुत ही खराब वो है। मैं कहती हूँ यहाँ कोई कोई ना जाए, कि मुझे पसंद नहीं है ये फील्ड, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ किसी भी लड़की को नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार सुना होगा एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आज मैं आपको पाकिस्तान की दो ऐसी बड़ी शख्सियत, दो ऐसी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिनकी कामयाबी के चर्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ है। और उन्हीं दोनों कामयाब शख्सियत यानी कि फिरोज खान और हुमायमा मलिक के पीछे आखिर किस औरत का हाथ है और क्यों वो इतने कामयाब है, आज उसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज उसी शख्सियत के साथ हमारा पॉडकास्ट है। आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। और ये इंटरव्यू चूंकि ऑनलाइन होने जा रहा है तो थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी में फर्क होगा, तो उसके लिए माजरत, लेकिन इंटरव्यू बहुत मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। और मेरा ख्याल है कि आपकी जिंदगी का ये पहला इंटरव्यू है जो मैं करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि कहाँ से शुरू करें, पहले आपके बच्चों से या आपसे? मैं तो पहली दफा इंटरव्यू दे रही हूँ और आप तो हमेशा लेते रहते हैं और बातें करते रहते हैं लोगों से, तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि क्या शुरू करें। मैं तो ये जानना चाहूँ जो आप मुनासिब सुनिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे आप अपनी जिंदगी के बारे में पहले बताएं, क्योंकि बच्चों के बारे में तो दुनिया भर के वो सभी लोग जानते हैं जो शोबिज इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं या भी शोबिज इंडस्ट्री के बारे में या स्टार्स के बारे में जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरी? मेरी जिंदगी, अगर मैं सच कहूँ तो हमेशा से परेशान और तकलीफ दे गुजरी। सच? सच। ओह अच्छा। कैसे आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको मैंने जहां भी देखा हंसते मुस्कुराते देखा, लेकिन ये जो बात आप कह रही हैं कि हमेशा परेशानी में गुजरी, मुश्किलात से गुजरी, तो मुझे यकीन जाने, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वाकई सच है। बिल्कुल सच है। मैंने जितनी तकलीफें देखी हैं और तकलीफों में गुजर के मैंने ये जिंदगी पाई है, तो बहुत मुश्किल होती है और बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं इस मुकाम पे। और होता है ऐसे, बहुत लोगों के साथ होता है। तो मजा तो यही है कि दुखों में भी आप हंसी बिखेरते रहो, हंसते रहो और लोगों के लिए खूबसूरती पैदा करते रहो। मेरा तो ये सोच है, मेरी ये सोच है।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने भी शोबिज़ इंडस्ट्री में वक्त गुजारा, आपने भी कुछ सुना है, ड्रामों में भी काम किया, इसके बारे में जरा आप बताएं। हाँ, एक वक्त था जब मैंने किया था। जब मैं कोयटा में रहा करती थी, तो मैंने कुछ अरसे के लिए किया था काम। अच्छा, लेकिन कुछ वो, अरसे के लिए। हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो मैं मतलब ये ज्यादा देर तक कर नहीं सकी काम, तो मैंने छोड़ दिया। शौक ठीक। बहुत था, और काफी अच्छे अदाकारों के साथ काम किया, लेकिन फिर मुझे घर में रहना और वो जिंदगी मुझे पसंद नहीं, छोड़ दी। अच्छा, शोबिज़ इंडस्ट्री की दुनिया पसंद नहीं आई। नहीं, नहीं। अच्छा, तो अच्छा, ये तो इससे इस टॉपिक पर तो आगे चलकर हम बात करेंगे, हम्म। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो आपने कहा कि मैं बहुत ही मुश्किलात और परेशानियों में जिंदगी गुजारी, पहले जरा मुझे इसके बारे में आप बताएं, कौन सी ऐसी परेशानियां, क्योंकि जाहिर है कोई बंदा कैमरे के सामने आकर ये बात करता है तो उसके पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान होती है। बहुत लंबी दास्तान। लेकिन ये कि हर इंसान के साथ जो है ना, मेरा ख्याल है कि बुरे वक्त भी आते हैं और अच्छे वक्त भी आते हैं, है ना। बिल्कुल दुख ठीक। और सुख की, मतलब दोनों चीज मिला के जिंदगी बनती है। तो मेरी क्या बात। जिंदगी में जो है वो अ, बचपन से ही मतलब कुछ इस तरह के हालात हो गए थे कि अब ठीक मैं है। यहाँ पे बताऊं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं बताएं, हम जानना चाहते हैं। बस क्या, मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे फादर फौत हो गए। फिर क्या अच्छा। कहते हैं, मतलब बहुत छोटी उम्र में, 13 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। अब जब मेरी हम्म। शादी हुई तो मुझे तेरह तो साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में ओह मुझे अच्छा। जिंदगी का ही नहीं पता था। मुझे अपना ही आप नहीं संभालना आता था, तो ना कि मैं ससुराल को संभालती और शौहर हम्म। को संभालती और घर संभालती। तो मतलब बस वो हालात, वो जिंदगी बड़ी खराब थी। 13 साल की उम्र में तो आज के दौर में तो बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता। लोग कहते हैं कि आज के बच्चे बड़े एडवांस हो गए हैं, सब कुछ पता होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं एक बाप हूँ, मैं समझता हूँ कि 13 साल की उम्र में बच्चों को तो कख नहीं पता होता। तो आपने कुछ शादी पता की और नहीं, एक। पता नहीं था। ना मुझे कोई काम आता था, ना मुझे कोई अपना आप संभालना आता था। हम्म, तो फिर मैं इतने भरे हुए घर में चली गई, तो मतलब ज्वाइंट बताया। फैमिली में। हाँ, तो उस लड़की का क्या हाल होगा। लेकिन सबर हम्म। शुक्र के साथ, क्योंकि जब किसी का बाप नहीं होता ना, तो अल्लाह हम्म। ताला सबर उसके अंदर डाल देता है। तो बस सबर बेशक। था, तो जिसकी वजह से मैं मतलब जिंदगी मैंने गुजार दी, और सबर का ही नतीजा है आज ये कि आज मेरे बच्चे जो हैं वो इस मुकाम पे हैं। औरत के माश- लिए मैं कहती हूँ सबर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब आज की ये जो लड़कियां हैं, जिन अक्सर आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज के जो रिश्ते हैं वो बहुत जल्द टूट जाते हैं, हाँ जी। और कुछ ही दिनों के बाद लड़कियां जो हैं वो आकर ये कहने लग जाती हैं कि मेरा शोहर ऐसा था वैसा था, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो आपको क्या लगता है कि आपने अगर 13 साल की उम्र में शादी की और एक जॉइंट फैमिली में गई, फिर आपने इतना अरसा, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह से आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, रह रही अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। हाँ, खिदमत कर रही हूँ, रह रही हूँ माशाल्लाह। लेकिन ये कि क्या कहते हैं, आजकल की लड़कियां नहीं कर सकती। नहीं आजकल कर की सकते। लड़कियों में वो सब्र नहीं है, वो स्टेमिना नहीं है, या पता नहीं माँ बाप ने नहीं सिखाया। मुझे समझ में नहीं आता कि हाँ, हम किस ठीक दुनिया है। के लोग थे और वो किस दुनिया के हैं, ये समझ में नहीं आता। तरबियत की बात है। तरबियत की बात भी होती है और हमारे मुआशरे की बात भी होती है। सिर्फ ठीक है। एक घराने की तरबियत पे हम नाम नहीं दे सकते। ठीक है। हमारा जो मुआशरा है ना, वो पता नहीं किस उसमें चला गया है, किसको कॉपी कर रहा है, किसको देख हम्म। रहा है, किसकी नकल कर रहा है। कहाँ से उनके अंदर इतनी आराम तलबी आई है, क्या कहते हैं, सुकून आया है और नाफरमा बरदारी आई है, पता नहीं।
अच्छा ये बताएं कि जब आप इतनी छोटी उम्र में आपकी शादी हो गई और इतने बड़े घर में आप चली गई जहां पर बहुत सारे लोग थे, तो फिर हम्म। शोबिज इंडस्ट्री की तरफ कैसे आपका जाना हुआ और किस तरह से आपके ये दिमाग में आया? शायद ये मुझे शौक था, मुझे बहुत शौक था एक्टिंग का। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। तो बस उस शौक के उसमें कोयटा टीवी में नया नया टीवी आया था और टीवी स्टेशन बना था, और क्या कहते हैं, नए नए लोग वहां जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपनी किस्मत आजमाती हूँ। मैं गई तो मुझे भी लोगों ने पसंद किया, लेकिन मैंने बस सिर्फ शायद 3 साल काम किया, फिर मैंने खैर बात कर दी, मैंने कहा खुदा हाफिज। अच्छा, वैसे जब आपने स्टार्ट किया तो कौन से ऐसे एक्टर को जहन में रख के आपने काम स्टार्ट किया कि इनके साथ तो काम करना ही करना है? मतलब आपका एक वो कहते हैं ना जो आजकल की वर्डिंग यूज होती है, क्रश। तो कौन अच्छा, था ऐसा? आजकल ये बच्चे सोचते हैं और समझते हैं, आजकल के बच्चे और जो भी इस मीडिया में आता है उनको ये सब बातें पता होती है। हम लोगों ठीक है। को नहीं पता था, बस हम कहते थे टीवी पे आ जाए, हम टीवी पे चले जाए, अच्छा। ड्रामे में काम कर ले। कोई पता नहीं था कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके साथ काम करना है, नहीं बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन मैंने अच्छा। भी, हाँ जी, फिर मैंने आबिद अली के साथ एक ड्रामे में काम किया। फिर इस्माइल अच्छा, अली शाह फौत हो गए हैं। इन दोनों में से किसके साथ काम करके अच्छा लगा? इस्माइल अली शाह। अच्छा। कोई खास वजह थी? वो मेरी एज के बराबर था, अच्छा। और अच्छा, आबिद अली मुझसे बड़े थे, ठीक है। तो उनके साथ मेरा वो केमिस्ट्री मैच नहीं नहीं, हो पा रही होगी। हाँ, नहीं बनी थी। अच्छा, ठीक है। हाँ अच्छा, जी। जब आपने इस इंडस्ट्री को छोड़ा तो कौन सा ऐसा कोई वाकया हुआ या फिर जिसकी वजह से आपको लगा, आपने ऐसा क्या देखा कि जिसकी वजह से आपको लगा कि ये दुनिया जो है वो मेरे काबिल नहीं है, या मैं शोबिज इंडस्ट्री में काम करना मेरे बस की बात नहीं है? ऐसा जी, क्या था? क्या देखा आपने? बस ये बहुत ही खराब वो है। मैं कहती हूँ यहाँ कोई कोई ना जाए, कोई काम ना करे। अच्छा बे। हाँ बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि कोई टाइम ही नहीं होता, किसी वक्त भी हमको आना पड़ता है घर में। फिर उस हम्म। जमाने का माहौल ऐसा था कि हम लोग रात को नहीं आ सकते थे घर में, है ना। हम्म। और ठीक कह रात, रही हैं। और क्या कहते हैं, फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, जब मैं घर आती थी तो बच्चे रो धो रहे होते थे, तो मैंने कहा या तो बच्चों को संभाल लो और या फिर ये काम कर लो। तो मैंने अपने बच्चों पे फोकियत दी, मैंने बच्चों बच्चों को संभाला और वो काम मैंने छोड़ा। मतलब आप उस वक्त में, मुझे अभी आपको देखकर लग रहा है कि जाहिर है माशाल्लाह से अभी आप इतनी प्यारी हैं, तो जवानी में तो जाहिर है मुझे लगता है कि आज के दौर की आप बड़ी स्टार होती। अगर मैं करती रहती तो बिल्कुल स्टार होती। इसमें कोई बिल्कुल, शक नहीं। इंशाल्लाह हो, मतलब लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने बेहतर किया मेरे लिए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये फील्ड, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ किसी भी लड़की को नहीं जाना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी, क्योंकि जिस माँ के अपने बच्चे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हों और बड़े स्टार हों, और वो जब इस तरह का मैसेज देती हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े दिल की बात है और बहुत हिम्मत की बात है कि वो किसी भी लड़की को ये कहें कि आपको इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। ऐसा बयान देते हुए आपको लगता है कि लोग कहेंगे, आप पर बात करेंगे? बात करेंगे, मुझे कहेंगे कि अपने बच्चे तो मतलब ये काम कर रहे हैं और खुद मना करी है, हम्म। लेकिन हर एक की अपनी सोच होती अपनी राय होती है। है ना, अपनी राय होती है। हम्म। और आजकल के बच्चे जो है वो माँ बाप के कहने में तो नहीं आते, जो उनको बेहतर लगता है वो करते हैं। ठीक और है। क्या कहते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये जगह सही नहीं है, मेरा तो यही ख्याल है। और बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पे वो काम कर सकती हैं, अच्छे अच्छे पैसा काम कर, कमा सकती हैं। पैसा कमा सकती हैं, नाम कमा सकती हैं, अपनी जिंदगियां बना सकती हैं। जरूरी तो नहीं है कि यहीं पे आके कुछ करना है। और जो हम्म। लोग यहाँ आते हैं ना, वो डबल माइंड हो जाते हैं। अच्छा।
सिर्फ अपनी जिंदगी में गुम होते हैं, उनको आसपास का पता नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत हाँ, बड़ी बात। वो उसी दायरे में रहते हैं, उस दायरे के बाहर नहीं झांकते, नहीं देखते। तो बड़ी बात है। जबकि अल्लाह ताला ने हमें तो मतलब पैदा किया, तो खलकत को पूरी दुनिया के लिए पैदा किया ना। बेशक बेशक, आप बिल्कुल ठीक है। एक जगह के होके रह जाएंगे तो फिर हम अच्छाइयाँ कैसे बांटेंगे, हम दूसरों के काम कैसे आएंगे, हम अच्छी सोच कैसे सोचेंगे। मेरे अपने बच्चे इस फील्ड में हैं, मेरे बच्चे भी मुझे कहेंगे अम्मी आपने ये क्या कह दिया, लेकिन मैं सच यही मैं कहने सोच रहा था। मैं सच कहने से तो रुकती नहीं हूँ। अब यकीन जाने, मैं अभी बहुत हैरान हो रहा हूँ। बहुत बहुत हिम्मत की बात है, बहुत हिम्मत की बात है। तो मैं सबसे पहले तो आपकी इस हिम्मत को सलाम भी करता हूँ और आपके लिए क्लैपिंग भी करता हूँ कि आपने आने वाली नस्लों को, आने वाली लड़कियों को स्पेशली बताया कि इस फील्ड में आना ठीक नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये तो मैं बच्चों के हवाले से तो पूछूंगा, बड़ी माजरत के साथ मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि मैं इंट्रोडक्शन में ये तो कह सकता था कि आप फिरोज की वालदा हैं, हुमायमा मलिक की वालदा हैं, दुआ की वालदा हैं, लेकिन आपके अपने नाम से अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम में आपको मुखातिब कर सकूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर। आप मुझे सबसे पहले तो मुझे अपना अपना क्या बल्कि हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सूफिया मलिक। मैं मलिक सूफिया। अवान, और ठीक पंजाब से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। और पंजाबी बोलती हूँ। और नहीं सु- बोल लेते हो तुसी पंजाबी? बहुत अच्छी बोल लैंदी है, तुसी बोल के देखो। मेरे अच्छा बच्चे बिल्कुल नहीं आती। मैं कहनी है पंजाबी सीख लो, फायदा है ना, हाँ पंजाबी बिल्कुल। बहुत लेकिन सारे लोग जिहड़े नहीं, मैं कोई गाल कर लवा तो मेरा मुंह देखणगे कि की कह रही अम्मी। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡੂ लगणगे। और अच्छी हाँ, बात है कि आप अपने बच्चों को कहती हैं कि पंजाबी आनी चाहिए। आनी चाहिए। मैं कहती हूँ हर जबान आनी चाहिए। वैसे मैं सिंधी भी बोलती हूँ, पश्तो भी बोलती हूँ, और सराइकी भी बोलती हूँ, और उर्दू तो जबान अपनी है ही है। अरे वाह। हिंद को भी बोलती हूँ। तो हिंद मैं, को भी बोलती हैं? हाँ जी, हिंद को भी बोलती हूँ। तो क्या हर बात है। जबान आनी चाहिए। और पंजाबी तो मतलब माँ की जबान है, तो बोले, सीखी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, जी आपके तीन बच्चों को तो लोगों ने मीडिया पर देखा हुआ है, जी फिरोज खान, हुमायमा मलिक और दुआ मलिक को। चूंकि मैं प्रोग्राम्स करता रहता हूं, मैंने आज तक जितनी भी सेलिब्रिटीज पर बात की है कभी किसी ने दोबारा किसी का नहीं पूछा, लेकिन आपके साहबजादे के बारे में रोजाना मुझे कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि भाई उनके बारे में बता दे। तो आपके कितने बच्चे हैं? लोगों को तो शायद यही पता है कि ये तीन बच्चे हैं। मेरे 6 बच्चे हैं, 2 बेटे अच्छा। हैं। हाँ जी, 4 बेटियां हैं, माशा और सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत फर्माबरदार हैं, और मुझसे माशा। प्यार करते हैं, और सबकी तरबियत मैंने बहुत अच्छी की है। मेरे रब ने, मेरे रब का एहसान था कि इस जमाने में मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं। तो ये अल्लाह का ही एहसान है, वरना बंदा, माएँ तो बहुत मेहनत करती हैं, माँ बाप कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चे अच्छे निकले, है ना। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बस मेरी मेहनत रंग लाई, और सबर। खबर। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब देखें, छह बच्चे हैं जिनमें से तीन शोबिज इंडस्ट्री में है। हम्म। पहले। दुआ तो नहीं है, दुआ भी मेरी तरह बस थोड़े दिन गई, और फिर ठीक उसने है। देखा कि मैं नहीं चल सकती यहाँ। मैं अच्छा, नहीं चल। मैं नहीं चल सकती, तो उसने भी खैर बात कर दिया। वो अब कहाँ है? नहीं, वो शोबिज इंडस्ट्री में अब जाहिर है बिल्कुल नहीं नजर आती। नहीं, नहीं। हाँ, और मैंने अक्सर देखा है उनको वो जिक्र करते हुए, या इस तरह की उनकी थोड़ी सोच, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए वो शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ चुकी है। हाँ जी, मैं उसको मना करती थी, और मैं भी देखी हर वक्त मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ। कोई माशा। लम्हा दुरूद पाक से मतलब फारिग नहीं होता। मैं किसी वक्त बैठी हूँ, बाजार जाऊं,
या किसी के घर जाऊं तो मेरी तस्वीर मेरे हाथ में होती है। दिन के मैं कई हजार दुरूद पाक पढ़ती हूँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह। सब बच्चे मेरे नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज। और जो भी मैं मतलब कहती हूँ कि अल्लाह का फरमान है, जो नेकी के काम है वो करो, तो उसमें ठीक। कभी पीछे नहीं हटते अल्हम्दुलिल्लाह, कभी पीछे नहीं हटते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अब तक फिरोज खान का कौन सा ऐसा ड्रामा है जो बहुत पसंद आया हो कि यार इसमें इसने काम किया, मेरे दिल को लगा? खुदा और मोहब्बत, और वही सबको बहुत पसंद आया। उसमें इतना वो खूबसूरत लगा हाँ, और इतना वो प्यारा लगा, और बहुत बहुत अच्छा ड्रामा लगा मुझे। खुदा और मोहब्बत। मतलब खुदा, आप अपने बेटे को इस तरह से मासूमियत में देखना चाहती हैं। जी वैसे तो उनका जो ड्रामा था, जो असल उनकी वजह शोहरत बना, वो तो खानी था। हाँ था खानी, लेकिन खानी मुझे दुख हुआ देख इतना के। पसंद नहीं आया। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब फिरोज खान के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं और कहीं भी कुछ भी बयान दे देते हैं, और मैंने कई इंटरव्यूज में भी देखा जिस तरह से मौलाना तारिक जमील साहब के हक में वो बात कह रहे थे, तो मैंने देखा कि वो डरते नहीं है। तो घर में भी वैसे ही है, गुस्से वाले और बहुत गुस्से वाले, पूरा घर उससे डरता है। और अच्छा। हाँ, मैं नहीं डरती, मैं नहीं नहीं, डरती। माँ माँ तो जाहिर है माँ ही होती है। मुझसे वो डरता है, लेकिन बाकी ठीक है। सब उससे डरते हैं। बहुत गुस्से वाला है, लेकिन बहुत प्यार करने वाला, और बहुत ही रहम दिल, इतना रहम अच्छा दिल है कि अगर किसी जानवर को भी कुछ हो जाएगा ना तो रोने बैठ जाएगा, बाकायदा आंसुओं के साथ रोएगा। अच्छा। जी तो मतलब जब उनको गुस्सा आता है तो आपको दोनों चीजें बहुत डिफरेंट नहीं लगती कि यार एक तरफ इतना गुस्सा और दूसरी तरफ किसी जानवर के लिए रोने बैठ जाए? हाँ लगता है, मुझे लगता लगता है। है, आप बहुत लगता हैरान भी होंगे कि क्या है ये बंदा है। है। मैं हैरान होती हूँ, रोती हूँ बाज दफा तो। मैं कहती हूँ कैसा बच्चा है, मतलब हम्म। मेरी समझ से बाहर है। ठीक है। इंसान को थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए ना, मतलब बिल्कुल। प्यार भी हद से ज्यादा करेगा और गुस्सा भी हद से ज्यादा करेगा। तो मुझे ये बताएं, अभी पिछले दिनों उन्होंने एक पैगाम दिया था, बल्कि वो उस पर भी बात करेंगे। पहले मुझे मैं एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। हम्म। जब उनका और उनकी एक्स वाइफ का जो भी प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें लोगों ने ज्यादातर यही कहा कि फिरोज खान अपनी आदत की वजह से जो है ना अपना घर बर्बाद कर बैठे हैं, अपने गुस्से की वजह से ये सब कुछ कर बैठे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर मैं सच कहूं तो लोग मानेंगे नहीं, हम्म। नहीं क्योंकि देखें, लोगों के मानने ना मानने से, समझेंगे लेकिन कि मैं अभी तक माँ बोल रही हूँ ना, मेरे अंदर से माँ बोल रही है। हम्म, और अगर मैं कुछ और कहूँ तो फिर बात बहुत ही लंबी हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि औरत को जो है ना वो ज्यादा लोग सच समझते हैं, औरत की बात ज्यादा सच समझते हैं। ठीक और है। मर्द बेचारे का तो ना कोई दिल होता है, ना जान होती है ना, ना एहसास होते हैं। तो मर्द तो पत्थर का बना हुआ होता है, लोहे का बना हुआ होता है। मैं इस चीज पे वो होती हूँ कि मर्द का भी तो दिल होता है ना। लोग सिर्फ औरत की बात ही को सुन के और सच क्यों समझते हैं? दोनों तरफ से देखा जाए, दोनों तरफ से फैसला किया जाए, है ना, तो आप तो बात सही पता चलती है। आपको क्या लगता है? आपने तो दोनों तरफ की बात भी देखी और दोनों की आदात भी देखी, सारे मामलात आपके सामने थे, फिर आपको क्या लगता है? भाई मेरा फिरोज बहुत प्यारा, बहुत प्यार करने वाला, और जान निछावर करने वाला, और पैसा ऐसे लुटाने वाला कि कभी मुड़ के ना देखे, गड्डियां फेंक देना तो मुड़ के ना देखे कि मैंने कितना। अच्छा। हाँ जी, कभी उसने गिना नहीं कि मैं ये कितने पैसे दे रहा हूँ हम्म। या कितना खर्च किया तुम लोगों ने।
या क्या कहते हैं, क्या करना है, किस लिए मांग रहे हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह मियां ने बिल्कुल नहीं इसको पूछते। बादशाह पैदा किया है, वो नेचर का बादशाह इंसान है। लेकिन ये तो औरतों पे होता है ना कि अगर जौहर अगर जोर से बोलता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप पे जुल्म कर रहा है, उसकी आदत है। पंजाबी पठान जो है वो जोर से बोलते जोर से बोलते ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। और क्या कहते हैं, दूसरी बात ये अ- कह लो शायद नसीब में लिखा हुआ था ऐसा, नसीब में लिखा हुआ था। नसीब में अच्छा, लिखा। बहुत सारी जगहों पर मैंने ये सुना भी, बहुत सारे लोग भी ये कहते रहे कि इनके घर के टूटने की वजह जो है वो जॉइंट फैमिली थी, जिसमें हुमायमा, आपकी बेटियां, ये सब लोग हुक्मरान थे, आप भी हुक्मरान थी, जबकि अलीजे जो है वहां पर हुक्मरान नहीं थी, वो मजलूम थी। ऐसा मैंने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस उनके मुंह से सुना। जो वो चाहती थी उसको सब मिलता था, कोई नहीं ऐसी बात। लेकिन बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं, किस किस का हम्म। मुंह बंद करेंगे। वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनियां गल्ला, है ना। बस सही जितने कह रहे हो। जितने मुंह होंगे वो हर कोई अपनी राय पेश करेगा, हर कोई अपना सोच बताएगा, अपनी बात करेगा। तो इस तरह बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माशरे को तो किसी की भी कोई बात मिल जाए बस उसको कुरेद कुरेद के खत्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अच्छा ये बताएं, फेरोज खान का जब ये स्कैंडल सामने आया तो आपने फेरोज खान के खिलाफ बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा, तो उस वक्त आप पर क्या बीतती थी? क्योंकि आप अपनी औलाद को बहुत अच्छे से भी जानती थी और फिर आपके सामने जो कुछ था वो हो रहा था, तो आप पर क्या बीतती थी उस वक्त? उफ अल्लाह, क्या तुमने छेड़ दिया। ये तो इतनी दर्द भरी कहानी है, मतलब ये सवाल आपका इतना तकलीफ दे है कि मैं उसका जवाब लफ्जों में नहीं दे सकती। मतलब अच्छा। वो बीतता था और जो मेरे बच्चे पे बीतता था, हम लोग कहते थे कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि औरत का जो कार्ड था ना वो ज्यादा चल रहा था। चल रहा मेरा था। मेरा बेटा बेकसूर होते हुए भी बहुत तकलीफ में था, और हम्म। मेरा पूरा घराना तकलीफ में था, मेरा पूरा खानदान तकलीफ में था। और तरह तरह के इल्जाम हम पे लग रहे थे, लेकिन हम्म। अल्लाह का शुक्र कि मैंने अपने रब पे अपना फैसला डाला। मैंने कहा मेरा रब वकील है, वो देख रहा है। मैंने एक लफ्ज कभी नहीं बोला। आपने देखा मैंने कुछ बोला? मैं नहीं बल्कि बोला। हैरान था मैं बल्कि हैरान था कि जब फेरोज के ऊपर इतने इल्जामात लग रहे थे तो वो एक उदासी की तस्वीर तो लगा सकते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। ये बड़ी हैरान कुन बात थी और कोई भी बयान नहीं देता था। वो किस माँ का बेटा था। हाँ। और मैं बोलना चाहती थी, कभी कभी मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ, फिरोज मुझ पे ही गया गुस्से में। मैं अच्छा। तेज हूँ, हाँ। तो मलिक अमान हूँ जाहिर है। तो क्या कहते हैं, फिर मुझे चुप कराता था, कहता था अम्मी चुप, अल्लाह मियाँ खुद देखेगा, आप छोड़ दो, आप कुछ नहीं कहे। तो फिर मैं चुप होके बैठ जाती थी। बड़े बड़े मैंने दुख देखे हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें देखी हैं, अपने बेटे को इस हाल में देखा है कि बस मैं बयान नहीं कर सकती। ठीक कह रही है। अच्छा, उस मुश्किल वक्त में मतलब आपके ये जो शोबिज इंडस्ट्री का एक वो है, बहुत बड़ी दुनिया है एक शोबिज इंडस्ट्री की, जी। और उस वक्त जाहिर है जब स्कैंडल बना उस वक्त तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बात कर रहे थे, आपके खिलाफ भी बयानात दे रहे थे, हुमायमा के, सबके सबके खिलाफ कर रहे थे। तो उस वक्त कौन सा ऐसा शोबिज इंडस्ट्री का बंदा था, बंदी थी, जिन्होंने फिरोज का साथ दिया हो या आपको हौसला दिया हो कि कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा? किसी एक बंदे ने नहीं दिया, किसी ओ। एक बंदे ने नहीं दिया कि मैं उसका नाम ले लूं कि उसने हमारा साथ दिया। तो बहुत बहुत मैं समझता हूँ कि दुख की बात है। बहुत दुख की बात है कि जिसको आप इतना प्यार करते हो, जिसको आप इतने, जिसका इतना नाम है, उसकी उसके लिए आप एक लफ्ज तो बोलते हैं आके कोई। अच्छा ये बताएं, जब ये स्कैंडल चल रहा था, बहुत बड़ा स्कैंडल था,
तो जी उस वक्त उससे पहले कौन कौन सी ऐसी सेलिब्रिटीज, कौन कौन सी ऐसी एक्ट्रेस या एक्टर जो बड़े फख्र से आपकी तरफ आते हो? क्योंकि जाहिर है एक्टर्स अपने दोस्त से मिलने आते हैं, कभी डिस्कस करने आते हैं, तो जब उरूज पर होते हैं तो तब तो सभी आ रहे होते हैं। हाँ जी। उससे बहुत लोग, बहुत बहुत सारी, सब सब किसी से उम्मीद थी आपको कि ये तो बोलेगा इसके हक में? उम्मीद का क्या मैं कहूँ, उम्मीद तो बहुत सारे लोगों से थी और होनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं बोला। अच्छा, लेकिन मेरा ये बताएं जी। अल्लाह ने निकाल दिया इस तकलीफ से, इस दौर से, और इज्जत भी दी दोबारा। तो कहते हम्म, हैं ना कि मियाँ तो सच के साथ ही होता है ना। बेशक बेशक। और जी अल्लाह अल्लाह ही ने उनका साथ दिया, और अल्लाह पाक ने दिखाया सबको कि जिस तरह से फिरोज को तुम देख रहे हो या जितने भी लोग, देखिए मैं ये समझता था कि जितने लोग भी फिरोज खान के खिलाफ बोल रहे थे वो ये सोचकर बोल रहे थे कि फिरोज खान का कैरियर खत्म। जी। क्या आपको भी ऐसा लगा उस वक्त कि फिरोज खान का कैरियर खत्म? हाँ, डर तो लगता था, लेकिन ना हम्म, उम्मीद, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं थी। और कभी भी मैं ना उम्मीद नहीं होती हूँ। अब बड़े ठीक से है। बड़ा मेरी मसला आ जाए ना, बड़ी सी बड़ी भी कोई बात हो ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह तो है ना, अल्लाह देख रहा है। बेशक बेशक तो मेरे बेशक बच्चे कहते हैं आप तो बस हर बात पे बोल देती है अल्लाह तो है ना। मैंने कहा अल्लाह से बढ़ के कोई ताकत है? बेशक बेशक। और जिसे अल्लाह पर यकीन होता है, भरोसा होता है, अल्लाह उसका यकीन और भरोसा टूटने भी नहीं देता। नहीं देता। मेरे अल्लाह ने मेरा भरोसा कभी नहीं टूटने दिया, अच्छा, माशाल्लाह। ये बताएं, हुमायमा मलिक जब इस इंडस्ट्री में आई तब उन्होंने कहा कि मेरे हालात, हम लोगों के हालात बड़े टफ थे, और 14 साल की उम्र में गालिबन उन्होंने भी शोबिस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। तो आपको लगता है कि हुमायमा के बाद आपकी मतलब जिंदगी बदली, आपके घर के हालात बदले बिल्कुल, हुमायमा की वजह से? उमामा की वजह से अच्छा। हालात, जिंदगी बदली। फिर फिरोज भी इसी उसमें चला गया। मतलब यहाँ पैसा तो है, हम्म, पैसा तो है, लेकिन इंसान को इंसान से, मेरा दूर ख्याल कर है। दी। अच्छा, ये बात सिर्फ हुमायमा में या फिर फिरोज में नहीं है, बल्कि अभी आमिर खान ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, बॉलीवुड के कितने बड़े स्टार हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद एक ही चीज का अफसोस है कि इस दौरान मैं अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सका। नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते। वो उसी हम्म, उसी एक डब्बा होता है ना, उस डब्बे में ठीक है। वो लोग हो जाते हैं। बस उसी वही के गिर्द घूमना और नहीं, उसी के अंदर, गिर्द नहीं, उस अच्छा। डब्बे के अंदर कैद हो जाते हैं। ठीक कह रही है, ठीक कह ठीक है रही ना? फिर वो उसी डब्बे को ही देखते रहते हैं कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। वो बाहर नहीं झांकते, वो बाहर नहीं देखते है, नहीं निकलते उससे। उनके। और जो वो इतनी एक्टिंग कर रहे होते हैं और मतलब जज्बात अपने दिखा रहे होते हैं, तो वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। वो फिर बाहर जब आते हैं ना, तो बेसुध होके अपना, उनको फिर कोई जज्बात, कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई किसी का दिल जीतना, किसी से दुख सुख बांटना, किसी की तकलीफ देखना, किसी खानदान वाले को देखना, फिर वो उनके अंदर ताकत ही नहीं रहती। वो फिर कर खत्म हो नहीं जाते। सकते, खत्म हो जाती है। फिर वो जब घर आती है, वो आराम कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कल का, कि कल क्या करना है, वहां जाना हम्म, तो ये करना है, वहां जाना तो ये ऐसे कहना है, ऐसे बोलना है। तो हम्म। बस उनके जज्बात उस डब्बे में ही रह जाते हैं। फिर वो डब्बा बचता रहता है, वो बंदा जो है वो दूसरे बंदों के लिए। जज्बात से एक बात, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि शादी तो आपकी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, तो हम्म। बाद में क्या वो मोहब्बत हो गई या फिर वो झंझटें रहीं, परेशानियां रहीं, और वो मोहब्बत कहीं इधर उधर खो गई? मोहब्बत कहाँ चली गई पता नहीं। मैं तो जिंदगी में मोहब्बत देखी ही नहीं कि मोहब्बत कैसी होती है। मैंने छोटी सी उम्र में सिर्फ फर्ज देखा है, सिर्फ अच्छा। फर्ज देखा है और जरूरत देखी है। मेरी जिंदगी में दो चीजें बहुत अहम है, हम्म, फर्ज और हम्म, जरूरत। उसको किस चीज की जरूरत है?
اس کو کیا چاہیے, اس کے لیے کیا کرنا ہے, اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, اب گھر کے لیے کیا کرنا ہے, یہ میرا فرض ہے, بچوں کو دیکھنا میرا فرض ہے, شوہر کو کھانا دینا میرا فرض ہے, شوہر کو تیمارداری کرنا میرا فرض ہے, مہمانوں کو دیکھنا میرا فرض ہے. مطلب میں فرض اور اس میں رہ گئی, کس میں, مطلب فرض ضرورت. آپ فرض اور فرض اور ضرورت کو. ضرورت میں میری زندگی دو لفظوں میں گزر گئی. تو دکھی بھی دل ہوتا تھا, لیکن میں ہنستی تھی اس لیے کہ نہیں, میں اگر دکھی ہوں گی تو اس کو ہنسی کی ضرورت ہے, اس کو باتوں کی ضرورت ہے, اس کو دل جوئی کی ضرورت ہے. میرے بات سے شاید وہ ٹھیک ہو جائے, ہے نا. ٹھیک ہے. کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ سے بات کرتا ہے, وہ جو ہوتا ہے وہ دکھی ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے, اس کو صرف دو لفظ بول دو تو وہ واپس سے جی اٹھتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے نا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو بس میرے زندگی میں دو چیزیں ہیں, ضرورت اور وقت. اچھا یہ بتائیں کہ جب فیروز نے سجل علی سے محبت کی, جی, تب آپ کو لگتا تھا کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ بہو ثابت ہوں گی, یا اب آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہوا نہیں ہوا؟ سجل بھی بہت اچھی تھی, مجھے بہت پیاری لگتی تھی کہ سجل اچھی بچی تھی, اچھی بچی ہے, لیکن بس نصیب میں نہیں تھا. جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ہمائمہ ملک نے بہت سارا کام کیا, اور جب انہوں نے عمران ہاشمی کے ساتھ کام کیا تو اس وقت آپ کو کیسا فیل ہو رہا تھا جب لوگ ان کو بہت زیادہ پتہ ہے آپ کو, جو ان کے اوپر باتیں کر رہے تھے جس طرح کی, تو اس وقت آپ کو ایک ماں ہونے کے ناطے مشکل پیش آ رہی تھی یا نہیں؟ دیکھیے, اداکار جو ہوتا ہے نا وہ اداکار ہوتا ہے, وہ اس کو جو بھی رول ملے گا وہ کرنا ہے, اور اس میں اسی طرح کا رول کرنا ہے جس طرح دیں گے. تو اگر مطلب چلی گئی تو پھر اس نے وہی کرنا ہے جو اس کو ملے گا. تو اس میں میں نے کبھی بھی نہیں سوچا, جیسا بھی رول ملے ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے سننے میں تو ظاہر ہے اچھا نہیں لگتا, اور باتیں کرتے ہیں لوگ, تو یہ تو ہم لوگوں کو عادی ہو جانا چاہیے. عادی ہو جانا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ہمائمہ ملک بہت زیادہ آؤٹ رہتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شوبز انڈسٹری میں اب کام کرنا نہیں چاہتی؟ کیونکہ ان کا بھی بہت عرصے کے بعد کوئی ڈرامہ آتا ہے, اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کام ملتا نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتی؟ یہی میں نے پہلے کہا کہ میرے گھر میں کچھ ایسے جادو ٹونے اور کچھ اس طرح کے وہ کرائے گئے ہیں کہ مطلب بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, اور اچھا. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی, نہیں ہو رہی. تو اب مطلب یہ تو انہی لوگوں کی وہ ہے کہ جنہوں نے ہم پہ تعویذ کرائے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں. کیا کریں. اچھا مجھے ایک بات بتایا, ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ فیروز خان بتا رہے تھے کہ جادو مجھ پر ہوا, اور پھر ایک انڈسٹری کے بہت ہی قریبی میرے ساتھی, میری دوست سمجھ لیں, جنہوں نے مجھے بتایا کہ فیروز خان کے گھر میں کوئی مطلب مالٹے کے اوپر یا پھر نیمبو کے اوپر سوئیاں, اور یہ کیا ایسا کچھ ہوا تھا واقعی؟ بہت جادو, بہت ہی, کبھی نیمبو میں سوئیاں, کبھی تعویذ, کبھی مطلب اس کے سور کے بال, کبھی سوچ, کبھی ایک چیز ہوتی ہے, ایک جانور ہوتا ہے جھا, اس کے کانٹے دیواروں میں کھبے ہوئے, اور اچھا. تکیوں میں سوئیاں, تکیوں میں, فیروز کے تکیوں میں تعویذ, جو وہ سوتا ہے نا پھر لے کے, اس میں تعویذ اندر گدھے ہوئے, اس کے جوتوں میں تعویذ, اس کی الماریوں میں تعویذ. تو فیروز نے اور میں نے اور میمہ نے تو ہم لوگوں نے تو بہت ہی تکلیف اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ میمہ جو ہے وہ فیروز سے بے انتہا محبت کرتی ہے, بے انتہا. بالکل. تو کیا کہتے ہیں, وہ تکلیف جو اس نے فیروز کو دیکھ دیکھ کے اس نے اپنے دماغ میں لے لی ہے, وہ بات, وہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا ڈسٹرب ہے. تو کیا ٹھیک ہے. کہتے ہیں, یہ بات سچ ہے,
ये बात सच है और ये बरहक है। और मतलब मैं अगर ऐसे कहूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? फायदा कोई नहीं ना, उससे झूठ बोलने का फायदा नहीं है आपको। फायदा नहीं है। लेकिन अल्लाह देख रहा है कि ये तावीज एक दो नहीं, इतने बहुत सारे तावीज, तकिया भर लो अच्छा। ना। इतने? अच्छा, वो जो तकिए से तावीज निकलते हैं या घर में कोई ऐसी चीज निकलती है, तो आपको लगता है कि घर के अंदर से कोई मतलब ला के वहां रखता है, या बाहर से कोई आता है तो वो रखता है, या फिर कोई जादू का ऐसा जरिया है जिससे? कुछ जादू का जरिया है, कुछ जो रहते हैं वो मक्कल छोड़ते हैं, मक्कल ला के चीज डाल देते हैं। कोई इस तरह के लोग होते हैं जैसे माली को अपना बना लिया, माली को बोला कि ये तावीज उनके घर रख लो। लौट देना, लटका देना, तो वो माली हमारे लॉन में डाल देता था। और दीवारों में ठोक देना, दीवारों में माली डाल देता होगा। या कभी आते हैं तो बाहर बैठते हैं हम लोग लॉन में, तो वो कहीं नजर बचा के डाल देते होंगे। तो अगर ये पता चल जाए तो फिर क्या बात है? जो डालता है तो वो तो डालता ही खामोशी से है ना। लेकिन ये बरहक भी है और ये सच भी है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा, इसका मतलब है जिसने भी मुझे ये बात बताई वो सच थी। और इतना जादू था कि 4 साल तक मेरी आंखें जो थी बिल्कुल वो हो गई थी, समझो कि मैं नाबीना हो गई थी। और अच्छा। मैं गंजी हो गई थी। मेरे ओ। बाल बड़े लंबे लंबे बाल थे, मेरे बाल सारे उतर गए, मैं बिल्कुल गंजी हो गई। गंजी हो अच्छा। गई। वो तकिया बना के रखा हुआ है, एक कुशन बना के रखा हुआ है, ठीक इतना है। जो छोटा कुशन नहीं होता, वो कुशन मैंने भर हम्म। के रखा हुआ है। कभी मैं याद करती हूँ तो मैं वो देखती हूँ। तो लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि अब दोबारा मेरे बाल आ गए। तो वो और कैसे ये मतलब अब किसी मेडिकल के बंदे से कहा जाए इस बात के बारे में, उनको बताई जाए, तो वो तो यही कहेंगे कि ये तो वैसे ही। मेडिकल तो मानती नहीं है, लेकिन नहीं। मैंने पूरी पूरी तेल की बोतलें लगा ली। और वो क्या होता था कि जैसे ना मैं नहा के निकलती थी, या एक दिन के बाद आज मैं सोई हूँ तो कल मैंने देखा तो मेरे बालों में गिरहे लगी हुई थी, होती थी गिरहे लगी हुई ओह, थी मेरे अच्छा। बाल। फायदा फिर वो कंघी से तो सुलझते नहीं थे, तो वो मैं कैंची से उस जगह से काट लेती थी कि ये खुल जाए। ओह। बिल्कुल, कभी तो कोई यहाँ से लट काटी हुई है, कभी यहाँ से पागलों की तरह, कभी यहाँ से काटी हुई है, फिर वो मैंने बोरियों में भरी, ओह। उसमें कुशन में भरी। अच्छा, ये और कब की बातें हैं? ये जब फिरोज के साथ ये परेशानियां आ रही थी ना, तो ये जो जब की स्कैंडल चल रहा था एक्स वाइफ के साथ? ये जब की बात है, ये जब की बात। लेकिन मैंने इस मामले में बोला भी था, तो लोगों ने कहा कि आप हमें कह रही हैं, तो भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बस ठीक है। मतलब लोगों को लग रहा होगा कि फिरोज की एक्स मतलब हाँ अलीजे के बारे में। हाँ। तो भाई देखो ना, वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। एक वो सुना, एक खेत में चोरी होती थी, तो बादशाह ने कहा कि कल मेरे दरबार में आके सब बैठ जाना, और मुझे खुद ही पता चल जाता कि किसने गन्ने चुराए हैं। तो वो जब उसने आया तो उसने कहा हाँ मुझे पता चल गया। तो जिसने चोरी किया था उसकी जल्दी से अपनी दाढ़ी पकड़ी। मेरी दाढ़ी में तो तिनका नहीं है। तो भाई क्या कहते हैं, वही वाला हिसाब हुआ। भाई हमने किसी का नाम तो लिया नहीं, बस हम कह रहे हैं कि हुआ था, ये बात ठीक है। लिखी। फिरोज भी कहता है, मैं भी कहती हूँ, मेरे घर वाले भी कहते हैं, तो झूठ तो नहीं कह रहे। कि आपको लगता है कि जो लोग शोर करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा है, हाँ, असल में उन्होंने ये काम किया हुआ है? नहीं, जो करते हैं उनको खुद पता होता है, उनका दिल गवाही हाँ, दे, बस उनको पता पता चल होता जाता है। है। हाँ, पता चल जाता है उनको। तो अच्छा, आपके माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं। जी। सबसे ज्यादा प्यार किससे है? ये मेरा ख्याल है रहने दे। ये ऐसा टॉपिक है कि सब लड़ाई बच्चे बन जाएगी। हो जाते हैं। उसको कह दिया आपने, इसको कह दिया आपने, मैं नहीं हूँ। तो माँ के लिए अच्छा तो चले, मैं आपको बताता हूँ ना आ मेरी। जाएंगे, माँ के लिए तो। नहीं, वैसे मेरी अम्मी जो है ना, मेरे अम्मी और अबू कहते थे सारे बच्चे अच्छे न, लेकिन हाँ। सुमैर दी अलग गल है।
नहीं, मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे मुझे बहुत प्यारे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं, वैसे एक बात तो मैंने देखी है, आमतौर पे मुआशरे में जो बच्चा कमा रहा होता है, जिसने माँ बाप को रखा होता है, प्यार ज्यादा उसी से होता है, लाख बुराइयों के बावजूद भी। क्या आपको भी हुमायमा और फिरोज से ज्यादा मोहब्बत है? उमैमा से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। अच्छा। उमैमा मेरी मतलब जान है उमैमा। अच्छा। और पता नहीं क्यों मुझे उमैमा से बहुत मोहब्बत है। अच्छा, और क्या कहते हैं, ये कहना भी गलत है कि जो कमा रहा होता है वही प्यारा होता है। हाँ, वो प्यारा होता है, लेकिन हर बच्चे की एक अलग से खसूस मतलब कोई एक चीज होती है। कोई ठीक है। आपकी केयर करता है, कोई आप उसकी इज्जत करता है, कोई आपका कहना मानता है ना? कोई आपके साथ साथ रहता है, कोई आपके आपका राजदार होता है ना? कोई भी हाँ बात बिल्कुल। करके उस बच्चे के साथ करे। तो हर बच्चे की अलग अलग जो होती है ना, एक वो होती है, वैल्यू होती अच्छा, है। फिर ये बता दें कि सबसे ज्यादा राजदार कौन है, ताकि हम आइंदा कभी कुछ पूछना हो तो उनसे पूछ लिया करें। अच्छा, ये बता दूं? हाँ, ये बता दें। ताकि बाकी घर वाले भी उसी से पूछे, बताओ तुम्हें, तो अम्मी ने बताया होगा। अब सारी सारी बातें जो है ना उनसे पूछिए कि राजदार तो यही है ना। हाँ, फिर वो उस किसके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं बताऊंगी आपको। अच्छा, ये बताएं, सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? ख्याल? हम्म। मतलब उमैमा। आपके खाने पीने, सेहत का, आपकी ओ, परेशानी का? उमैमा। हुमायमा। हम्म। अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो सब बच्चों में से ज्यादा फर्मा बरदार, जिसको आपने कहा ये नहीं करना, चाहे कुछ भी हो वो नहीं करेगा, अब ऐसा दुआ। तो कोई भी नहीं? दुआ। 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 वेरी गुड, क्या बात है। दुआ। अच्छा। फिरोज मुझे वक्ती तौर पे मुझे तसल्ली दे देता है, हाँ हाँ अम्मी जो आप कह रही मैं वो वही करूंगा। और करता वो जो उसका अपना दिल चाहता है। अच्छा, अगर कभी जिंदगी में अब आपको मौका मिले शोबिज इंडस्ट्री में आने का, तो क्या हाँ जी। काम करेंगी? मेरा ख्याल है मैं काम कर नहीं सकती हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं काम कर सकूं, क्योंकि उसके लिए भी एक दिमाग चाहिए होता है और एक एक स्टाइल चाहिए होता है, वो मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, मतलब वैसे कभी दिल करता है कि दोबारा से, अब जाहिर है बच्चे इतने बड़े स्टार हैं, किसी को भी कह देंगे तो काम तो फौरन मिल जाएगा? मेरा ख्याल है मैं नहीं करना चाहूंगी। नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अगर ये एक बात अक्सर लोगों के जहन में आती है कि बच्चों को शोबिज इंडस्ट्री में आपने ही इंट्रोड्यूस करवाया, आपकी ही इस्लाम दुआ की वजह से हुमायमा को और इन सबको काम मिला, क्या ये बात सच है? नहीं, उमैमा को शौक बहुत था, बेइंतहा शौक था। तो हम्म। एक दफा एक फैशन शो हो रहा था छोटा सा। ठीक तो है। क्या कि मैं जाऊंगी। तो मैंने कहा कि ओके। हमारे घर की इजाजत नहीं है, तुम नहीं जा सकती। लेकिन इसने ना, उमैमा ने जिद कर ली कि नहीं मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तो अच्छा। बहरहाल इसको हमने भेज दिया। जब हमने ठीक है। भेज दिया तो वहां पे इसको बस बहुत पसंद किया गया। ये हम्म। इसका मतलब फैशन शो बहुत ही अच्छा हुआ, और अखबारों में और टीवी पे सब जगह भी आ गई। अब घर वालों से तो हम चोरी गए थे। ठीक है, मतलब चोरी। आप लेकर गई थी? मैं और मेरी एक और बेटी है, हम दोनों ले गए थे। अच्छा। ठीक है, हाँ। वो भी शोबिज इंडस्ट्री से ही नहीं मुंसलिक हैं, शोबिज से ही मुंसलिक हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, बस ऐसे ही लेके गए थे, चले गए थे। अच्छा, ये वो वाकया तो नहीं जिसमें हुमायमा ने कहा कि मैंने पता नहीं बहुत सस्ता और एक आम सा लिबास पहना था, शायद उन्होंने कहा मैंने लंडे से लिया, लेकिन वो लंदन लिबास इतना लोगों को से। पसंद आया, वो क्या था? तो मेरे हालात ऐसे नहीं थे ना कि फैशन शो में जाना और वहां पे अच्छे से अच्छा लिबास पहनना। तो क्या कहते हैं, उन्होंने इसको कहा कि तुमने ना मैक्सी पहननी है। अब मैंने कहा इसको मैं मैक्सी कहाँ से ला के दूं इतनी अच्छी। हम्म। तो मैंने क्या किया कि मैं लुंडा बाजार चली गई, वहां
सदर में। तो वहां से अच्छा मैंने एक बड़ी सी खूबसूरत सी मैक्सी खरीदी, और लेकिन वो मैमा इतनी सी थी, छोटी सी दुबली सी थी, और वो मैक्सी किसी मोटी औरत की थी। अच्छा। और मैं घर लाई, मैंने घर ला के उसको काटा पीटा, बिल्कुल छोटा टाइट, बहुत ही खूबसूरत उसकी फिटिंग की करके, और ब्लू कलर की उसको पहना के मैंने भेज दिया, और वो ठीक इतनी है। खूबसूरत लगी, और सबने पूछा कहाँ से लिए। और वो, अच्छा ये सच्चा वाकया है? सच्चा वाक्य, सच्चा वाक्य, अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, लुंडा बाजार से ही लाई थी आप? मेरे बच्चों में और मुझ में ये है बात कि हम झूठ नहीं बोलते, अच्छा, बोल नहीं सकते, पता नहीं झूठ बोलते हुए इधर से कुछ हो जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं देखता हूँ अक्सर फेरोज और इनके इंटरव्यूज देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ भी जो मन में होता है वो बोल देते हैं। आपको भी तो हूँ, और क्या कहते हैं, आपको मैं बहुत देखती हूँ, और बहुत मैंने शुक्रिया। देखा कि आप कभी भी ऐसी बात नहीं करते कि झूठी हो, या बना के लगाई हो आपने नंबर लेने के लिए, या क्या कहते हैं अपना वो करने के लिए। मैं आपकी ये चीज मुझे बहुत पसंद है कि आप जो होता है सच बताते हैं, सच कहते हैं, और सही सही जो है ना आप इतला देते हैं। तो यही होना चाहिए कि आप सच्ची बात कर दे, झूठ बोल के क्या फायदा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल पर ना जितनी भी खबरें या कोई चीज आती है वो सबसे लेट आती है, हाँ, क्योंकि मैं फौरन नहीं लगाता ये सच है झूठ है, मुझे पता कर लेने दो यार। मुझे लोग कह रहे होते हैं कि आप बताएं इसके बारे में, आप बताएं, तो मैं जब तक कंफर्म ना कर लूं तब तक मैं नहीं लगाता। कभी और भी मैंने ये नहीं देखा कि आपके व्लॉग के बाद किसी ने कहा हो कि ये जो है झूठी खबर थी, ये इन्होंने झूठ बोला, या इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला। ये बात मुझे आपकी बहुत पसंद आई, और ऐसे ही होना चाहिए हम लोगों को। सच पे हम ऊंचाई पे जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। झूठ बोल बिल्कुल बोल के ठीक कह रही है। ऊपर जाना, तो फिर वो गिर जाना, क्या फायदा। क्या फायदा। अच्छा ये बताएं कि आपने हुमायमा को एंटर करवा दिया, तो फिर हम्म। क्या हुमायमा का एक और भी वाक्य है कि मैं वो लेकर आया करती थी मुझे ना, वो जो बिरयानी मिला करती थी तो वो बिरयानी मैं लेकर रख लेती थी, और फिर मैं सोचती थी घर जाऊंगी तो अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खाऊंगी। तो ये वाकई सच है, उस वक्त ये हालात इतने खराब थे? बातें तो जो होती हैं बच्चों के अंदर होती हैं, कि वो हम्म। लोग बच्चे जो होते हैं इनको कोई चीज मिले या कोई ऐसी चीज हो तो वो रख लेते हैं कि बहन भाइयों के साथ शेयर करके खाएंगे। लेकिन ये बात तो सही है कि वो ऐसे करती थी, लेकिन वो इस उसमें नहीं करती थी कि कुछ नहीं है तो मैं ले जाऊं। वो शायद मोहब्बत में करती थी कि शेयर करके खाएंगे। अब मेरी जाहिर है एक वो बड़ी थी, अपने बहन हाँ, भाइयों का ख्याल भी रखती थी। हाँ, वो बड़ी थी तो मतलब वो ये सोचती होगी। आपने अब तक कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया? नहीं, ये मुझ पर मेहरबानी आपने कैसे कर। वाकई मेरा ये पहला इंटरव्यू है। और ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको इसलिए दिया कि आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे, और सच बोलने वाले, सच पे बात करने वाले। तो मुझे सच्चाई बहुत पसंद है, और बहुत। मैं कुछ भी हो जाए ना, तो मैं मतलब मैं चाहती हूँ, और इंशाल्लाह सच के साथ साथ दूंगी, और सच्ची ही बात करूंगी। और आपकी आदत मुझे ये अच्छी लगी कि मैंने कभी भी आपका किसी से नहीं सुना कि आपने उनके बारे में गलत बयान दिया है, गलत बात लिखी है, गलत बात कही है। तो ये आपकी बड़ी अच्छी अच्छाई है, क्योंकि आजकल लोग जो है अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। कुछ भी करते हैं। और दूसरी बात का ये जवाब है कि देखो, मियाँ बीवी जो होते हैं वो कोई भी मियाँ बीवी ऐसे नहीं होते जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना। बिल्कुल ऐसा है। नोक झोंक तो हर घर में होती है, होती हर है, वक्त बिल्कुल होती होती है। है। तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, ये खाना मैंने नहीं खाना, ये तुमने क्यों पकाया, कहाँ जा रही हो, नहीं जाओ।
ये बात तो होती है ना, बिल्कुल मतलब होती किस है, घर में होती है आप मुझे बताएं? हर घर में होती है, हर घर में होती है। हर घर में होती है, लेकिन क्या कहते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, बस इसी से अंदाजा लगा लें कि फिरोज और हमारी फैमिली ने कभी भी बात नहीं की, क्या हमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी? हम इस दुख के समंदर से नहीं गुजरे। मतलब मैं बिल्कुल। अपने बच्चे के लिए पागल हो गई, मेरा बच्चा पागल हो गया, मेरा घर तबाह हो गया, मेरी खुशियां चली गई, तो हम एक लफ्ज नहीं बोला, तो उसको ज्यादा तकलीफ हुई है। दोनों का बराबर घर था ना, दोनों का बिल्कुल है। एक जैसा घर था ना, उसका भी उतना ही हिस्सा था, इसका भी इतना ही हिस्सा था ना। बिल्कुल हमारे तो ऐसे ही। बच्चे भी हमसे चले गए, हमारे घर की रौनक चली गई, तो लेकिन हम इसलिए नहीं बोले कि औरत कार्ड जो है वो बड़ा जबरदस्त है। चलता है, लोग अक्सर जो है ये करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी सामने आती है तो सारे के सारे जो है ना वो औरत की तरफ चले जाते हैं, ये बात सोचे समझे बिना कि यार हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। मैं तो ये बात कहता हूँ अक्सर कि अगर अलीजे चाहें तो मेरे प्रोग्राम में आकर बताएं, लेकिन वो नहीं आती। और मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से वो मीडिया पर लिखती हैं अक्सर फिरोज के बारे में, वो आकर यहाँ बताएं। लेकिन जब चूंकि वो नहीं आती तो फिर मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नहीं, फिरोज अभी भी अपने बच्चों को जान से ज्यादा प्यार करता है, और हम्म। हद से ज्यादा उनकी केयर करता है, उनको खर्चा देता है, हर चीज जो वो जैसे चाह रही है वैसी बच्चों के साथ हम करते हैं। लेकिन अभी भी आप देखते होंगे, हम उस पर कुछ नहीं बोलते, बस अल्लाह हाँ, मालिक बहुत सारी चीजों पर है, वो लिखती रहती हैं। अल्लाह मालिक है, और वो औलाद हमारी है, हमने उनके साथ अच्छा रहना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक बात मुझे बता दें, फ्यूचर में अ, हुमायमा की शादी आप किससे करना चाहेंगी? और दूसरा मेरा एक सवाल, वो भी मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ कि क्या लगता है, कभी दिल करता है कि फिरोज की शादी फलां एक्ट्रेस से हो जाती तो कितना अच्छा था? नहीं, अच्छा। आप ऐसे क्यों समझते हैं कि एक्ट्रेस नहीं होती? क्यों होती? नहीं, चूंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब जाहिर है फिरोज की बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, मिलना मिलाना भी होगा, वो आपके आपके साथ भी बहुत अच्छी होंगी। बस जिससे हो गई शादी बहुत अच्छा हो गया, और अच्छी अच्छी रहती है उसके साथ, उन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और माशाल्लाह। माशाल्लाह, तो मतलब हम क्यों सोचे कि किसी के साथ हो जाती। बहुत आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या वैसे आप चाह बहुत तेज है। आप क्या चाह रहे हैं कि कब यहाँ पे भी कुछ हो जाए? आप बहुत तेज है, आप मेरे तीर से बच निकली। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी अच्छा, है। मुझे ये बताएं कि ये रोज की रिश्ता भी बात आपने। है, बीवी जी। मियां बीवी राजी, वो दोनों राजी हैं, तो हमें हमें क्यों मतलब बीच में आप ऐसे कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मैंने जनरल एक सवाल किया था, लेकिन आपने वो पॉइंट मुझे दिया नहीं, बहरहाल चले। अब मुझे ये बताएं कि ये रिश्ता भी आपने ही ढूंढा था? हाँ, ये हम लोगों ने खुद ढूंढा था। अच्छा, मतलब बड़े ही फर्माबरदार हैं। दूसरी बात फिरोज जो है, आपकी फिरोज ही मेरा पसंद। फर्मादार बहुत है, बहुत प्यार करता है, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको यकीन नहीं आएगा। अच्छा। दीवाना, दीवाना। मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है दुनिया में इसकी। अच्छा, इतने हाँ, फर्मा। अब इतना फर्क। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखता हूँ, कभी आप किसी अवार्ड शो में या वो आपका हाथ पकड़कर, कोई भी नहीं लेकर आ रहा होता, वो आपको बड़े प्यार से अपने साथ साथ लेके जा रहे होते हैं। अल्लाह में मेरे बेटे को और तरक्कियां दे, और खुशियां दे, आमीन। और नाम हो उसका, ऊंचाइयों पे जाए, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। तो क्या कहते हैं, वाकई में क्या चाहती हैं जिंदगी में फिरोज के लिए, जो आवाम को कोई मैसेज देना चाहे हुमायमा के लिए, जो आपको कभी तकलीफ हुई है या किसी बात से, तो आप कोई पैगाम देना चाहें? बस हर इंसान को झूठ और सच में जो है वो फर्क करना सीखना चाहिए, और हम्म। हमेशा ही किसी किसी ने कहा कि वो क्या कहते हैं, किसी एक बुराई के पीछे भागना नहीं चाहिए,
खुद फैसला करना चाहिए, खुद देखना मतलब चाहिए। किसी ने कह दिया तो उसके पीछे भागे ना, खुद भी देखें, जज करें। हाँ, खुद तजर्बा करें, खुद देखें, खुद सोचें। तो क्या कहते हैं, एक बंदा था, तो वो हमारा तो माशरा वो है ना कि कुत्ते को बोला कि वो ले जाओ, घर वाले को बोला वो कुत्ता ले गया, तो उसके पीछे भागने पड़ जाते हैं ना लोग। तो वो वाला वो हाल है। देखा नहीं कि घर पे है या नहीं। हाँ, वो वाला हाल है हमारे माशरे का कि किसी ने कुछ कह दिया तो सब उसके पीछे पड़ गए, उसी लाइन पे चल पड़े। किसी ने नहीं, सही वो था, रास्ता। वो था, कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, मुझे याद आ गया। हाँ, हाँ, कुत्ता तो तुम्हारे वो कान, कुत्ते के पीछे हाथ में भागने लग गया, कान नहीं देखा, लेकिन कान को नहीं देखा कि कान है या नहीं। कान नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भाग गया। वो वाला हाल। तो क्या कहते हैं, बस मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं और सबको कहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। और देखिए, पाकिस्तान के तो अच्छे अदाकार हैं, है ना। बिल्कुल है। अल्लाह इनको और तरक्कियां दे। और उमैमा की हाँ, शादी का भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बस दुआ करती हूँ किसी अच्छी जगह बहुत जल्द इसकी शादी हो जाए। हमें इनवाइट करेंगे कि आप नहीं? क्या? शादी पे हमें इनवाइट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, दुआ करें आप। फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं आप रोज दुआ करूंगा। दुआ और करें। फिर दुआ हम करें, रोज दुआ करेंगे। जैसा वो चाहती है वैसे बंदे से हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे वैसे ही हो जाए। और अभी आपको पिछले दिनों पता है, नीलम मुनीर ने शादी की तो लोगों ने बड़ी बातें की कि काम से इंसान से शादी कर ली। भाई तो देखो, उनको क्या तकलीफ है, किसी से भी शादी कोई करे, आपको क्या, आपके घर से कोई शादी करके जा रहा है। बिल्कुल, मतलब मैं समझ नहीं पाती कि हमारे अवाम को क्या हो गया। कोई शादी कर ले तो क्यों कर ली, और नहीं की तो क्यों नहीं की। दो बच्चों के बाप से शादी कर ली, किसी शेख से शादी, भाई तुम्हें क्या, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है, वो शादी बिल्कुल। करती है। और अगर जिसके दो बच्चे हैं तो अल्लाह मियां ने हक दिया है, 4 शादियां भी कर सकता है मर्द। तो अगर उसने दूसरी कर ली तो फिर तुम लोग को क्या है। तो मैं बहुत तो नीलम मुनीर को दुआएं दे रही थी कि अल्लाह करे खुश रहे, आबाद रहे। बहुत खूबसूरत और प्यारी नाजुक सी लड़की है हमारे पाकिस्तान की, एक अच्छी नामवर अदाकारा है। तो मतलब उसके लिए हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। बहुत अच्छी बात। ये बहुत बताओ बहुत कि हमारे माशरे में किसी को खुश देखना क्यों गवारा नहीं करता कोई। वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग ये नहीं देखते कि कोई परेशान है। मतलब नहीं, हमारे यहाँ लोग ये बात नहीं देख रहे होते कि नहीं, कोई नहीं, परेशान है। लोग देखते हैं कि लोग खुश खुश क्यों क्यों है। है, खुश खुश क्यों है, बिल्कुल आप ठीक समझिए। हो जाए, अरे इसको तो परेशान होना था, ये परेशान हो जाए, ये खुश क्यों है, ये वो वाला खुश हाल है। क्यों है, लोगों को हाँ, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये खुश क्यों है। हाँ। और झूठ झूठ लिखते हैं, पता नहीं झूठ का पलंदा डाल देते हैं। झूठ घर घर करके अपना पूरा वो 18 मिनट, आधा घंटा उसमें डालते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि अल्लाह के यहाँ जाके इस झूठ का कितना जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, जब लोग इससे पैसे कमा लेते हैं ना, मैं ये सोचता हूँ कभी कभार लोग इस झूठी खबर को भी लगा देते हैं। अभी पिछले दिनों किसी ने लगाया यासिर हुसैन का इंतकाल हो गया, हाँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। यासिर खान का इंतकाल हो गया, फलाने का इंतकाल हो गया, है ना, उसका जनाजा जा रहा है। और बंदे का दिल थक हो जाता है कि अल्लाह। यार एकदम उसको क्या हो गया बेचारे को, कल तक तो ठीक था, शाम तक ठीक था। और जिन लोगों की बातचीत हो रही होती है वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार अभी नहीं तो तो बात हुई थी। आपको तो लोग बहुत देखते हैं, तो आप इस टॉपिक पे बोले ना कि मतलब ये क्या गजब ढाते हो कि इतना झूठ बोलते हो कि किसी को मार मैंने देते हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इस पर बात की। हाँ, और जब यासिर यासिर पर इस तरह का किसी ने प्रोग्राम किया, इस तरह के थंबनेल्स लगाए, तो मैंने बहुत सारे लोगों को यही कहा, देखो यार, आप लोगों का $50-100 का काम था, वो आपने कर लिया। लेकिन उसी दौरान अगर यासिर की वालदा या वाइफ इस सदमे को एकदम सुनकर उनको कुछ हो जाता, तो क्या खुद को सारी जिंदगी माफ कर पाते? नहीं माफ कर पाते। लेकिन लोग नहीं, करते हैं ये सब कुछ। ये लोग पैसे, वो कहते हैं ना,
बाप बड़ा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इनको बस बिल्कुल रुपया चाहिए, इनको किसी चीज से गर्ज नहीं है कि ये झूठ है, ये सदमा है, ये गलत बात है, ये हम अपने माशरे को गलत सबक दे रहे हैं, और ये हराम का पैसा कितने दिन चलेगा, कितने दिन कितने दिन चलेगा, चलेगा। है ना। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक कह रही है। ये हराम का कहते हैं कि हराम का तो लुकमा भी जो होता है ना, एक लुकमा हराम का, वो 40 दिन तक आपके अंदर जो है ना वो बुराई पैदा करता रहता है, 40 दिन। ओह, बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे आप यकीन जाने आज आपसे बात करके, आपके साथ ये प्रोग्राम करके जितना अच्छा लगा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मेरे लिए एक सवालिया निशान थी कि फिरोज ऐसा है, गुस्सा कर देता है, ऐसी बातें कर देता है, तो आज मुझे पता चला उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, सच बोलना है। और जैसे आपने शुरू से लेकर अब तक बहुत सारी बातों पे अपना ओपिनियन दिया, ये सोचे समझे बिना, इस बात की फिक्र किए बिना कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, आपने सारी बातें अपने मन की कही, और जो आपको अच्छा लगता वो आपने कहा। मैं बहुत खुश हुआ, और मैं क्या, मेरी सारी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा खुश होंगी, और इसके बारे में वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? मेरा पैगाम ये है कि हमेशा इंसाफ का साथ दो, हमेशा सच बोलो, चाहे आपकी जान भी जा रही हो, और हमेशा अपने मुल्क और दीन के लिए अच्छे काम करो। ये मेरा पैगाम है। और जब आप सच्चाई पे चलोगे तो अल्लाह मियाँ आपको खुद ही तरक्कियां देगा, और बहुत बहुत तरक्की देगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को देखा, और पता नहीं मेरी बातों में कितनी गलतियां होंगी, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली दफा आके कुछ बोला है। आपने मेरे से बहुत अच्छा बोला है। मैं रोज प्रोग्राम करता हूँ, आपके सामने मैं ठुस कर गया था, अल्लाह आपने नहीं, बहुत अच्छा बोला है। ऐसी बात नहीं। बहुत मजा आया, बहुत और मजा आया। मदद करें और गरीबों के लिए कुछ करें। हमेशा अपनी जिंदगी को गरीबों के लिए कोई भी लम्हा ना जाने दें। दिन में आप जरूर किसी एक गरीब की मदद करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक लोगों की जी, मदद करें। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। और आज का ये प्रोग्राम, मेरी मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, और काफी अरसे से मैं आपके पीछे लगा हुआ था, आपने टाइम दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आपको भी हमारे इस प्रोग्राम में आकर अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते एक बार फिर आपको यही कहूंगा कि आपसे बहुत कुछ सीखा आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपसे बातें की, और क्या कहते हैं, मेरे कुछ राज उगलवाए आपने। अब अल्लाह खैर कोशिश थी, करे, लेकिन आपने पकड़ा ही अल्लाह नहीं दी। खैर करे कि बच्चे बच्चे क्या कहेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, ये बाद में पता चलेगा। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।